Good morning, students. Today we teach about photoelectric effect, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके बारे में जानने से पूर्व हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन क्या होता है कि धातु परत से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन इजेक्शन कहलाता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक धातु है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इनको यदि परमाणु से बाहर निकालना होता है तो हमें बाहर से ऊर्जा देने की ज़रूरत होती है। अब ये ऊर्जा हम कई रूपों में दे सकते हैं, जिसके आधार पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है वो 3 तरह से हो सकता है। फर्स्ट चर्चा करें हम तापीय उत्सर्जन, थर्मल इजेक्शन। यदि किसी धातु को हम गर्म करें और गर्म करने से जो थर्मल एनर्जी है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इस प्रकार का उत्सर्जन कहलाता है तापीय उत्सर्जन, थर्मल इजेक्शन। सेकेंड, क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन में क्या होता है कि यदि हम धातु के सिरों पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें और उसके कारण यदि इलेक्ट्रॉन धातु परत से बाहर निकलते हैं, तो इस प्रकार का उत्सर्जन कहलाता है क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इजेक्शन। थर्ड है हमारा प्रकाशीय उत्सर्जन, फोटो इजेक्शन। ये हम जानते हैं कि लाइट होती है, उसमें भी ऊर्जा होती है, जिसको हम नॉर्मली E=H से रिप्रेजेंट करते हैं। H यहाँ प्लांक कांस्टेंट है और न्यू है वो आवर्ती है। तो यदि हम किसी पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करवाएं और उससे इलेक्ट्रॉन परत से बाहर निकल रहे हैं, तो इस प्रकार का उत्सर्जन कहलाता है प्रकाशीय उत्सर्जन, फोटो इजेक्शन। अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि यदि हम किसी धातु पृष्ठ पर एक निश्चित या विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं, तो इस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम देखें तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे। जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। यदि इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए हम एक सर्किट कंप्लीट कर दें, तो जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे देखें, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक अरेंजमेंट है वो इस प्रकार है कि एक ग्लास की नलिका होती है, जिसके दोनों सिरों पर 2 प्लेट लगी होती है। एक प्लेट है P1 और एक प्लेट है P2। प्लेट P1 को हम कहते हैं उत्सर्जक पट्टिका, प्लेट P2 को हम कहते हैं संग्राहक पट्टिका। प्लेट P1 पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। जब यहाँ प्रकाश डाला जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये कहाँ पहुँचेंगे, प्लेट P2 पर। इस प्लेट P1 और P2 को एक माइक्रो एमीटर की सहायता से दिक् परिवर्तक कुंजी से जोड़ते हुए
हम बैटरी से संयोजित कर देते हैं। ये जो अरेंजमेंट है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अरेंजमेंट कहलाता है। इसको देखो कैसे पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था में कांच की एक निर्वातित नलिका होती है, यहाँ बताया था नलिका, जिसमें धातु की दो प्लेटें P1 और P2 को दिक् परिवर्तक यहाँ है। दिक् परिवर्तक का मतलब है कि यदि हम चाहेंगे तो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को P1 से, पॉजिटिव को P2 से, या इसको चेंज करके P1 को पॉजिटिव से और P2 को नेगेटिव से संयोजित कर देंगे। तो इस प्रकार की जो की होती है, कुंजी होती है, उसको कहते हैं हम दिक् परिवर्तक कुंजी। तो P1 व P2 को दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से बैटरी से संयोजित किया जाता है। प्लेटों के मध्य आरोपित वोल्टता व परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करने के लिए क्रमशः वोल्टमीटर व माइक्रो एमीटर का उपयोग किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।